ऑडियो 4 पुस्तक संजीवनी विद्या का विस्तार। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अध्याय लोकमानस परिष्कार का प्रशिक्षण। शांति कुंज एक छोटी सी भूमि पर बसा थोड़े से लोगों द्वारा संचालित एक साधारण सा आश्रम है। उसकी व्यवस्था प्रेमी परिजनों द्वारा नित्य निकाले जाने वाली 10 पैसा जैसी छोटी राशि से चलती है। 1 घंटा समय नित्य निकालने वाले परिजन भी उसी श्रद्धा के बल पर इतनी भारी गाड़ी को अपने बलबूते घसीटते रहे। सरकारी या धनाध्यक्षों के अनुग्रह की कभी ना आशा की गई और ना वह इस संकल्प की ओर उन्मुख ही हुआ। सद्ज्ञान प्रकाश के देवता सविता के रथ में कभी ऋषि, मनीषी, तपस्वी, साधु, ब्राह्मण, वानप्रस्थ और परिवारजक के रूपी 7 अश्व मिलजुल कर दौड़ते थे और उस ऊर्जा एवं आभा से विश्व का कोना कोना आलोक से भरते थे। उस सांस्कृतिक रथ के निर्माण में समर्थ संपन्न अपनी श्रद्धांजलियां नियोजित करते रहते थे। धरती पर स्वर्ग के अवतरण का अवसर इसी आधार पर उपलब्ध हुआ था, पर अब तो सब कुछ उल्टा हो गया। तथाकथित संतजन लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए देवताओं के एजेंट बन गए। पैसा खर्चने वाली आत्मविडंबना के अतिरिक्त और किसी काम के लिए 1 कौड़ी भी खर्चना नहीं चाहते। ऐसी दशा में विकृतियां ही बढ़ती हैं। विकृतियां मात्र विपत्ति ही नहीं लाती, वे उनके समाधान के उपायों को भी झुठलाती और उधर ध्यान देने वालों को भी बरगलाती हैं। इस प्रकार समस्या दूहरी जटिल हो जाती है। फिर भी कुछ करना तो है ही। स्वल्प सामर्थ्य में भी हीनता के भाव मन में न लाकर जो संभव है उसे गुजारा करना ही इष्ट है। वही किया भी जा रहा है। दुष्कर्मों की तरह सत्कर्मों का अनुकरण करने वाले भी अनेकों निकल आते हैं। दिवाली की रात दीप मालिकाओं से जगमगाने लगती है। दीप पर्व मनाया जाता है और समझा जाता है कि समर्थों के मुंह मोड़ लेने पर भी सामान्यों और छोटों का समुदाय भी ऐसा कुछ कर गुजरता है जिसे कम से कम सराहना का लाभ तो मिल ही सकता है। अखंड ज्योति और उसकी सहेली पत्रिकाओं के माध्यम से 5 लाख स्थायी और 25 लाख अस्थायी परिजनों का एक ऐसा समुदाय शांतिकुंज तंत्र के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गया है। यह प्राय 50 वर्ष से युग समस्याओं, उनके समाधानों और वर्तमान पीढ़ी के युग धर्म स्तर के कर्तव्यों के संबंध में निरंतर कुछ पढ़ता, समझता, सोचता तो रहा ही है। साथ ही उसने समय की पुकार को सुनने और तदनुरूप यथासंभव कदम उठाते रहने का प्रयत्न भी चालू रखा है। यही है अपने जीवन भर की संचित पूंजी, अपना विचार परिवार, जिसे वंश परंपरा से कई अधिक महत्वपूर्ण और सशक्त माना जा सकता है। इसी को श्रद्धासिक्त पुष्पांजलि के रूप में युग देवता के चरणों में अर्पित करने का निश्चय किया है। दशरथ ने अपने पुत्र विश्वामित्र को सौंप दिए। गुरु गोविंद सिंह ने 5 पुत्रों का भी ऐसा ही श्रेष्ठ सदुपयोग किया था। नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, प्रेम महाविद्यालय, कलकत्ता का नेशनल कॉलेज जैसे आश्रम भी अपने छात्रों को ऐसी ही दिशा में अग्रसर करके कृत्य हुए थे। शांति कुंज के अंतराल में भी ऐसी ही उत्कट अभिलाषा उभरी है कि वह भी ऐसा ही कुछ अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करे। वसंत 90 से शांति कुंज में कई प्रशिक्षण एक साथ चल पड़े हैं। इनमें से प्रथम है लोकमानस के परिष्कार का आंदोलन और उसका संचालन। दूसरा है महिला जागरण, जिसमें आधी जनसंख्या को अपना मूल्य समझने, बोध करने के लिए शिक्षित, स्वावलंबी और सुसंस्कृत बनने की चेतना को उभारना है। तीसरी है मानवीय अंतराल में सन्निहित प्राण चेतना के उद्दीपन हेतु साधनात्मक अन्वेषण का निर्धारण परीक्षण। यह शोध प्रक्रिया ब्रह्म वर्चस्व में की जाएगी। महिला प्रशिक्षण को शक्ति चेतना कहा जाएगा और भाव संवेदनाएं उभारने वाली शिक्षा को कल्प प्रक्रिया नाम दिया गया। ये तीनों ही उपक्रम एक ही तंत्र के अंतर्गत काम करेंगे और उनका सूत्र संचालन करने वाली ऊर्जा एक ही बिंदु से उभरेगी। कार्य आरंभ के प्रथम चरण में सोचा गया है कि 5 लाख स्थायी पाठक परिजनों में हर साल 1 लाख को प्रशिक्षित किया जाए। 5 लाख को 5 साल में प्रशिक्षित कर दिया जाएगा। यदि गति और दुगनी
बढ़ सकी तो सन 2000 के आगमन में प्रस्तुत 25 लाख को न केवल प्रशिक्षित कर दिया जाएगा, वरन किसी न किसी सीमा तक नियमित रूप से हर दिन कुछ न कुछ करते रहने का व्रत धारण करा दिया जाएगा। 1 से 5 बनाने का एक आंदोलन इसी के साथ चलाया जा रहा है। इस आधार पर आशा की जा सकती है कि जब इन्हीं दिनों 5 लाख के प्रभाव से 25 लाख कुसमुसाने और अंगड़ाई लेने लगे हैं, तो आगामी वर्षों में 25 लाख से 5 गुने बढ़ाकर 1.25 करोड़ हो सकते हैं। क्रम आगे भी जारी रहा तो 1.25 करोड़ को 6.25 करोड़ होने में देर नहीं लगेगी। इतने सृजनशिल्पी लोकमानस को परिष्कृत करने, प्रचलनों में घुसी अवांछनीयताओं को उलटने में बहुत हद तक सफल हो सकते हैं। सृष्टा की सुनियोजित योजना आगे बढ़ती रही तो वह दिन दूर नहीं कि जन जन के मनों में समुद्र मंथन जैसी प्रक्रिया उभरे और उनमें एक से बढ़कर एक दैवी संपत्ति के प्राणवान रत्न निकलकर इस विश्व वसुधा को स्वर्गोपम बनाकर रख दे। इन दिनों आदर्शवादी विरक्तों को खोज निकालने में सफलता नहीं मिल रही। रंगीन कपड़े पहनने वालों, माला सटकाने वालों और मुफ्त की सुविधा साधन बटोरने वालों की कमी नहीं, पर विवेकानंद, दयानंद, केशवानंद कहाँ से आए? उस दिशा में प्राय निराश हो चलने पर अब सोचा यह गया कि सद्गृहस्थों के माध्यम से ही आपत्तिकालीन आवश्यकता को पूरा किया जा सकेगा। इसका कोई और विकल्प भी तो नहीं है। हर वर्ष 1 लाख का शिक्षण, यह शांति कुंज का वर्तमान निर्धारण है। इसी संख्या में उन महिलाओं को सम्मिलित रखा गया है जो घर की 4 दीवारी से बाहर निकलकर महिला उन्नयन के लिए समय निकाल सकने की स्थिति में हैं। आशा की जानी चाहिए कि सुविधा साधन बढ़ाते रहें तो अगले वर्षों में 25 लाख को अपने घर वालों में ही प्रशिक्षित कर दिया जाए। उन्हें ऐसा साँचा बना दिया जाए जो अपनी बनावट के अनुरूप नए पुर्जे, नए खिलौने ढालने की आवश्यकता पूरी करते रहें। ईश्वर की इच्छा विस्तार करने की हो तो अपना मिशन भी मत्स्य अवतार की तरह सुविस्तृत भी हो सकता है, समूचे संसार को अपने आंचल में बटोर सकता है। उपरोक्त प्रशिक्षण वसंत पर्व 31 जनवरी सन 1990 से विधिवत आरंभ हो गया। इसमें मात्र अखंड ज्योति के परिजन ही 5-5 दिन के लिए प्रवेश पा सकेंगे। सभी को समय से पूर्व निर्धारण करना होगा। स्वीकृति मिलने पर आने की तैयारी करनी होगी। अब उन सभी को कड़ाई के साथ आने से मना कर दिया गया है जो मात्र सैर सपाटे के लिए आया करते हैं। अशिक्षित, वयोवृद्ध, रोगी, बालक, अनपढ़ इन सत्रों में प्रवेश नहीं पा सकेंगे। अगला अध्याय 5 दिवसीय साधना का स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप। मानवीय चेतना 3 शरीर धारण किए हुए है, जिनमें से एक को स्थूल, दूसरे को सूक्ष्म और तीसरे को कारण कहते हैं। इन्हीं के माध्यम से जानकारियां प्राप्त करने से लेकर उपलब्धियां अर्जित करने तक के अनेकों क्रियाकलाप संपन्न होते हैं। तदनुरूप ही वे हल्के और भारी और सशक्त होते हैं। बोलचाल की वाणी को ही ले, वह जीभ से निकलती, कानों के छेदों से टकराती, मस्तिष्क में पहुंचती, जानकारी देती और अपना कार्य पूरा कर लेती है। आमतौर से इसी का उच्चारण होता है। विचार विनिमय, अध्यापन अध्ययन, कथन श्रवण में इसी का उपयोग होता रहता है। एक कहता है, दूसरा सुनता है। जो जानने योग्य है उसे जानता है, जो पहले से ही जाना हुआ है उसकी उपेक्षा कर देता है। उपदेश प्रयोजन में इतनी ही प्रक्रिया संपन्न होती है। वक्ता कहते रहते हैं, श्रोता सुनते रहते हैं। जो नया कुछ होता है उसे जान लेते हैं, शेष को निरर्थक समझकर विस्मृत कर लेते हैं। धार्मिक प्रयोजनों में भी यही होता है। उसमें कथन श्रवण का ही उपक्रम चलता है। स्तर पर जानकारियों का आदान प्रदान होता है। ऐसा कुछ नहीं बन पड़ता जो प्रभाव डाले और अंतराल की गहराई में प्रवेश करके प्रभाव छोड़े, चिरस्थायी बने और मानस में कहने लायक कोई परिवर्तन लाए। शांति कुंज के 5 दिवसीय सत्रों में इससे कुछ अधिक, कुछ गंभीर, कुछ प्राणवान अनुभव होता है। इसलिए उस कथन का वजन भी होता है और प्रभाव भी। निर्धारित कथन किसी ऋषि कल्प मनीषी का ही होता है। उसे संदेशवाहक की तरह
कहलवाया किसी दूसरे से भी जा सकता है। उसके पीछे मात्र शब्द श्रृंखला नहीं होती, वरन ऊर्जा रहती है जो कथनी करनी और प्राण चेतना से विनिर्मित होती है। यही कारण है कि वह सुनने वालों के अंतराल की गहराई तक उतरती है, झकझोरती है और ऐसा दबाव डालती है जिसके आधार पर तथ्यों को हृदयंगम करने और उन्हें जीवन में उतारने के लिए विवश होना पड़े। यही कारण है कि 5 दिवसीय सत्रों में प्रस्तुत किए गए प्रतिपादन अपनी समर्थता, प्रभावशीलता और प्राण प्रतिभा संपन्न होने का परिचय देते हुए उस मर्म स्थल तक जा पहुंचते हैं जहां से जीवन क्रम में आदर्शवादी उमंगें उद्भूत होती हैं। इनमें जीवा से निकलने वाली बैखरी बाणी ही काम नहीं करती, वरन उसके साथ सूक्ष्म परिकर की मध्यमा और कारण क्षेत्र की परावाणी का प्रभाव भी सम्मिलित होता है। वे इंजेक्शन की तरह रक्त प्रवाह में भी सम्मिलित हो जाते हैं। साधना से सिद्धि का सिद्धांत सर्वविदित और सर्वमान्य है। सिद्ध पुरुषों, महामानवों में जो असाधारण शक्ति देखी गई, उसका एक ही मूलभूत कारण है उनकी तपश्चर्या। आदर्शों के परिपालन में जो संयम बरतना पड़ता है, उसमें बड़प्पन का घाटा पड़ता है। वह कटौती ही संयम साधना है। इसके साथ ही दूसरा पक्ष एक और भी जुड़ा हुआ है कि सत्प्रवृत्ति संवर्धन के लिए श्रेष्ठता को अपनाने, उभारने और उछालने में जो प्रयत्न परिश्रम करना पड़ता है, यहाँ तक कि घाटा उठाने का भी अवसर आता है, उसे प्रसन्न एवं उल्लासित मन से सहन कर लेना। जो इन दोनों प्रयोजनों को उत्साहपूर्वक अंगीकार कर लेता है, उसे तपस्वी कहते हैं। शरीर और मन को कष्ट सहने के लिए अभ्यस्त बना लेना तितिक्षा है। तितिक्षा के अभ्यास से तपश्चर्या सरल बन जाती है और उसके विकसित होने पर सिद्धियों की फसल भंडार भरने लगती है। तप का क्या स्वरूप? ताप ऊर्जा द्वारा धातुएं भट्टी में पिघलाकर अभिष्ट औजारों के रूप में ढाली जाती हैं। मिट्टी के बर्तन आवे में पककर लाल और कड़े बन जाते हैं। पानी को गरमाने में भाप बनती है और उससे शक्तिशाली इंजन चलने लगते हैं। संसार के अधिकांश महत्वपूर्ण कार्यों में ऊर्जा के नियोजन की अनिवार्य आवश्यकता पड़ती है। 5 दिवसीय साधना में भी व्यक्ति की सहन शक्ति के अनुरूप विविध साधनाओं का समावेश रखा गया है। पूजा उपासना के हर प्रसंग में किसी न किसी रूप में तपश्चर्या का अनुपात जुड़ा हुआ है। इसके बिना मात्र उथले कर्म कांडों में किसी को सिद्धि मिल सकी है न मिल सकेगी। आत्मिक प्रगति में एक और भी बड़ी अड़चन है पूर्व संचित दुष्कर्मों का समुच्चय। उस विपन्नता को बिना प्रायश्चित के और किसी प्रकार हटाया नहीं जा सकता। मैले कपड़ों को धोया ना जाए तो उस पर रंग कैसे चढ़े, बिना तपे धातु का शुद्ध स्वरूप कैसे निखरे और उससे उपयोगी औजार कैसे बने। क्रियमाण दुष्कर्म एक ही मांग करता है कि जितनी गहरी खाई खोदी गई है उसमें उतनी ही मिट्टी डालकर स्थिति समतल जैसी बनाई जाए। यही प्रायश्चित प्रक्रिया है। इसके लिए 5 दिवसीय साधना में जहाँ प्रतीकात्मक प्रायश्चितों की चिन्ह पूजा का विधान रहता है, वहाँ यह भी कहा जाता है कि पापों की खाई पाट सकने योग्य पुण्य कर्मों का नए सिरे से कुछ ऐसा आयोजन किया जाए जिससे उत्पन्न की गई दुष्प्रवृत्तियां अभिनव सत्प्रवृत्तियों से दब ढक सके। यहाँ एक प्रसंग अनुदान का भी है। बीज मात्र अपने बलबूते ही वृक्ष नहीं बन जाता, उसे खाद पानी, रखवाली जैसी बाह्य सहायताएं भी अपेक्षित रहती हैं। शांति कुंज के वातावरण में ऐसे तत्वों का समुचित समावेश हुआ है जिसके सानिध्य में चंदन के समीप उगे हुए पौधों की तरह अतिरिक्त लाभ भी मिल सके। स्वाति वर्षा जब भी कहीं होती है तब वहां समुचित क्षमता वाली सीपों में मोती, केलों में कपूर, बांसों में वंशलोचन जैसी बहुमूल्य उपलब्धियां उपलब्ध होकर रहती हैं। शांति कुंज में ऐसे तत्व अदृश्य रूप में बरसते रहते हैं जिन्हें यथा समय ओस बिंदुओं की तरह घनीभूत देखा जा सके। पारस, अमृत और कल्प वृक्ष की चर्चा इस रूप में होती रहती है कि उनका संपर्क सानिध्य निहाल कर देता है। सैनिटोरियम उन स्थानों पर बनते हैं जहाँ की जलवायु औषधि उपचार से भी अधिक लाभदायक हो, रुग्णता और दुर्बलता को भगाने में अमृतोपम सिद्ध हो। शांति कुंज क्षेत्र को
ऐसे सुसंस्कारी भूमि के रूप में देखा जा सकता है जहाँ गंगा तट, हिमालय की छाया और सप्त ऋषियों की तपश्चर्या का विशिष्ट संस्कार अभी भी अपने पुरातन प्रभाव का परिचय देते हैं। साधकों को जो आहार दिया जाता है वह उच्च स्तरीय सात्विकता से परिपूर्ण और प्राण चेतना की आध्यात्मिकता से अनुप्राणित रहता है। उसे बाजारू फलाहार से कई अधिक उच्च स्तरीय समझा जाता है। शांति कुंज के सूत्र संचालन में जिस ऋषि युग्म की प्रधान भूमिका है, वे शरीर ना रहने पर भी इस पुण्य भूमि में अपना अस्तित्व बनाए रहने के लिए वचनबद्ध हैं। अगली स्थिति में उनकी साधना और भी अधिक उग्र हो जाएगी। उस समूचे उपार्जन का लाभ उन परिजनों को अनवरत रूप से मिलता रहेगा जो अगले दिनों नवसृजन के हेतु अपना समय दान, अंशदान नियोजित करने में कृपणता ना बरतेंगे। पुस्तक समाप्त। सभी को प्रणाम।